यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर, 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही बहुत कुछ चल रहा है आईपीएल में। आप छोड़ यहाँ से वहां जा रहे हैं, प्लेयर्स पे बाद में आते हैं हम, वो तो छोड़ दें आप प्लेयर्स को। आपने कल देखा, कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी कितने बने ये इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आता है ना, मैं आता हूँ ठीक है, आप इंडिया इंडियन ये बनते हैं जी 16,000। 16,000 कितने थे जी? एक सेकंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ जो उनकी एक और टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसकी भी कल बिडिंग हुई है और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात 15,000 होगी, 15 करोड़ से नहीं क्या होगा आपको इजी हो जाए डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ, वो 15,300 सीआर, वो सेकंड मोस्ट बनी है अभी। और आरसीबी 16,400 सीआर, 16,000 बहुत ह्यूज, 706 यार, चले जो भी हो, 200 करोड़ से क्या जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में। अच्छा जी, आरसीबी गॉट सोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंसोर्शियम सा बना जिसमें यूएस की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, जिसमें जी लीड कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप था जी इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स। ब्लैकस्टोन इज अ वेरी बिग कंपनी, बोल्ट वेंचर्स इज अ वेरी गुड कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, पैसा ही पैसा। इन्होंने जी मिलकर खरीदी है आरसीबी, और इनका जो चेयरमैन होगा वो होंगे आर्यमन विक्रम बिरला, जो कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं जी एक्चुअली, आईपीएल की किसी टीम आरआर के, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट थे। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर, 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही आप चेक करें कि IPL is so massive कि अभी जब when we talk about money in sports, we talk about NFL, we talk about football, we talk about NBA, basketball, क्रिकेट उसमें इतना नहीं आता, ठीक है, लेकिन IPL इतना बड़ा हो चुका है कि आरसीबी की ये जो वैल्यूएशन लगी है जिसपे ये गए हैं, वो आपको बताती है कि IPL की फ्रेंचाइजेस स्पेशली आरसीबी इन बाकी सब फ्रेंचाइजेस से कम नहीं है। अब आपको पता है ये जो आरसीबी बिकी है, ये इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है लियोनेल मेसी जो इंटर मियामी में खेलता है उससे। LA की जो फुटबॉल टीम है MLS में, उससे भी ज्यादा है। आपको पता है ये अब उस ब्रैकेट में आ गए हैं। आईपीएल से लोग क्यों जा रहे हैं? आईपीएल से लोग कोई एज सच, मैं तो अभी भी यहाँ पे बैठ के भी ये कहूंगा कि लोग एज सच नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं वो अपनी प्रायोरिटीज उनकी अलग है। जैसे मिचेल स्टार्क ने कहा कि आई एम अनफिट, मे बी ही इज फोकसिंग ऑन WTC, दैट इज व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग आईपीएल, वो उन्होंने पहले भी किया हुआ है। सो आई वुड नॉट से कि लोग आईपीएल से जा रहे हैं, आई वुड से कि लोग PSL से जा रहे हैं आईपीएल खेलने, बड़े ज्यादा गए। लेकिन PSL से जो गए हैं, मेरे सुनने में जहां तक है, मुझे कंफर्म ये है कि वो लोग उसी बजट पे, उसी रेट में वहां पे गए हैं, लेकिन ये होगा कि वहां के मैचेस ज्यादा होंगे तो उनका शायद वहां के मैचेस ज्यादा होंगे, वहां की मैच फीस अलग से होगी, वहां पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होंगी, बड़ी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। मेरा कंपैरिजन अगर आपने खराब किया तो मैं आई विल लीव। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप देखें, देयर इज इट्स आप शायद यू माइट नॉट बी एबल टू गेट इट, आई होप यू गेट इट और समवन फ्रॉम द ऑडियंस गेट्स इट। सच अ बायस्ड फुटबॉल की बात हो रही है। AC मिलान, इंटर मिलान, वेरी ह्यूज फुटबॉल क्लब्स इन द यूरोप, ठीक है। अब RCB इज कंपीटिंग विद देम मनी वाइज कि ये उस ब्रैकेट में आ गई है। ओके, मैन्यू मेरे ख्याल से कोई $6 बिलियन के करीब है, और RCB 1.78 है ना, 1.78 बिलियन की गई है। राजस्थान रॉयल्स गई है जी 1. ओहो, तुम गलत टैब खुल गई हो, तुम्हें मैं कॉल नहीं कर रहा। RR गई है 1.68 बिलियन, 1.78 में गई है RCB। राजस्थान रॉयल्स गई है 1.63 बिलियन में। और आप देखिए इंटर मियामी, इट्स नॉट अ स्मॉल टीम, इट्स अ वेरी बिग टीम। इसमें आपको लियोनेल मेसी, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, सुआरेज, a lot of big players जो कि थोड़े से रिटायर हो चुके हैं, वो आपको नजर आते हैं। 1.2 बिलियन USD। अब सबसे महंगी अगर टीम की बात करें तो वो है डैलस काउबॉयज, NFL की है, $13 बिलियन। अगले नंबर पे NBA की टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, $11 बिलियन। फिर NFL की आ जाती है, फिर प्रीमियर लीग की आती है मैन यूनाइटेड जो कि $6.5 बिलियन की है। और अब देखें कि हम उधर उन जायंट्स के साथ अब IPL टीम्स की बातें कर रहे हैं। अगर एक टीम बल्कि दो कर लेना, 1.6 में वो भी गई है, दो टीमें $3 बिलियन से ज्यादा की हैं,
तो पूरा आईपीएल कितने बिलियन डॉलर्स की लीग है? ऐसे कितने का इट्स होगा अ तकरीबन? मल्टी बिलियन डॉलर, इट्स मतलब मल्टी बिलियन 10-15 बिलियन डॉलर्स के एटलीस्ट तो है ना, ये बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है ये। कुछ चीज़ें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज़ मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मज़ायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये है कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप, नो इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इंप्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? तो इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो आपने वैल्यूएशन किया ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना। अच्छा, 1.6 आप देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ विराट कोहली। और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है। आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स बेनिफिट्स हैं, वो ब्रांड वैल्यू जो है ना वो आरसीबी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरआर। हालांकि आरआर को अगर आप देखें तो उनकी विनिंग कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज राजस्थान की उससे आरसीबी से, इसके बावजूद उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो देखें ना, ब्रांड वैल्यूज बहुत जगह पे काउंट करती है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। या फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को, वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे आपकी फुटबॉल लीग्स हैं, और मैनेजमेंट भी वही है, स्टाइल भी वही है। और अब ये क्यों है? बिकॉज उसमें उनके पास आई बॉल है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, व्यूवरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी वहीं आएगी जहाँ व्यूवरशिप होगी। व्यूवरशिप उनके पास बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया की किसी चीज का उनके साथ। तो ये मानना पड़ेगा। तो जो उनकी वैल्यूएशन जो लग रही है वो अमेजिंग है, मुझे नहीं लग। अच्छा, ये अब एक और चीज होगी ना, अब इन वैल्यूएशन से बढ़ना है अभी, मतलब इन वैल्यूएशन ने और बढ़ना है बिल्कुल ऐसे ही है। 2 बिलियन पाक रुपीज में, अब 2 बिलियन पाक रुपीज कहाँ, और 1.5 बिलियन यूएस डॉलर कहाँ? ये तो मतलब कोई कंपैरिजन, कोई रेशो कहीं कोई बनती नहीं है ना। तो ये चीज अब आप वो उस लीग से ही निकल गए हैं जिससे वो कंपैरिजन होता है, तो वो आउट ऑफ कंपैरिजन हो गई है। वो लीग जो है ना वो बिल्कुल किसी तरह भी किसी के काबू में नहीं आने वाली। अच्छा मोहसिन साहब, आपने ना दोपहर में एक बहुत जबरदस्त बात की थी कि जो अगर कोई दूसरी लीग आती भी है तो वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें सारे जो है वो दूसरे ऑनर्स होंगे। उसमें ऑनर्स भी तो फिर बहुत सारे जो है वो, क्योंकि हमने बाकी भी देखा है लीग्स में इतना पैसा इन्वेस्ट जो है वो, इतना पागलपन क्रिकेट के लिए सिर्फ इंडियंस के अंदर है। बाकी जो दुनिया है वो आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और उसकी वजह भी है कि आप देखें कंसिस्टेंटली जब एक कंट्री जो है, एक टीम जो है वो चैंपियन रहती है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, तो फिर वो बनता भी है उनका लाइक वो क्रेजी होना और वो पागलपन उनका बनता भी है। लेकिन ये है कि अगर इसी तरह से होता है तो फिर इट मीन्स कि सिर्फ एक टैग है कि ये सऊदी लीग होगी या जो भी होगा, क्योंकि इरफान साहब ने इसके ऊपर ज्यादा बात की, अगर वो होते तो ज्यादा बेहतर तज्जिया हो सकता। लेकिन ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये लीग आ रही है तो ये आके बहुत सारी चीजों को कवर कर जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें कर देगी, इंडियन प्लेयर्स को ग्रैब कर देगी और प्लेयर्स तोड़ेगी या ये चीजें करेगी। लेकिन ये है कि अगर इसके अंदर इंडियन ओनर्स होते हैं मैक्सिमम जो हमने देखा है, तो फिर तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा कि वो आईपीएल के करीब भी नहीं होगा, और बहुत सारे तो ऑनर्स जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज वाले ही होंगे। अच्छा देखिए, इसको मैं एक टेक्निकली मैं इरफान साहब की इस बात से दोपहर तो देखा आप सब ने पाकिस्तान की मीडिया आरसीबी टीम की वैल्यू को देखकर किस तरह से अकबका रही है, क्योंकि आरसीबी टीम की जो बोली लगी है इस बार वो लगभग 1.78 बिलियन डॉलर, जो भारत के रुपए में 16,700 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आरसीबी टीम के नए मालिक जो है वो है बिरला ग्रुप, लेकिन बिरला ग्रुप के साथ और भी 3 पार्टनर है जो आरसीबी को ऑन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा मच रही है, क्योंकि आरसीबी टीम की वैल्यू
भारत के रुपए में तो भले 16,700 करोड़ रुपए बनती हो, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करे तो ये 50,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट बनती है, जो पाकिस्तान की बोर्ड और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस के औकात से भी बाहर है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो PSL में 2 टीम को, जिसमें से एक टीम को 57 करोड़, एक टीम को 200 करोड़ रुपए की बोली लगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान की मीडिया के सामने 50,000 करोड़ की बात होगी तो पाकिस्तान की मीडिया का तो सर घूमेगा ही। इसीलिए ये लोग लाइव टीवी पर बोलते हैं कि काश RCB वाले हमें 1% ही दे देते। ये हाल है पाकिस्तान की मीडिया का IPL के सक्सेस को देखकर। वैसे आप सभी को पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।